कोई बंदा खाना खाता है तो अगर हाथ से खाना खा रहा हो तो हाथ पे खाना सालन वगैरह लग जाता है। इसी तरह बर्तन भी होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भी बंदा खाना खाए अपने बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करे और जो खाना हाथ पे लगा है उसको भी साफ़ करे। अगर हाथ की उंगलियों को साफ़ करने के लिए उसको चाटना पड़ जाए तो फरमाया अपनी उंगलियों को चाट ले और इसी तरह बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करें। और एक हदीस में यह भी अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा तुम में से खाना खाता है उसके हाथ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो अपने हाथों को रुमाल के साथ साफ़ करने की बजाय पहले उसको चाट ले और फिर जो है उसको धो ले या रुमाल के साथ टिशू के साथ जो है उसको इस्तेमाल कर ले। और फरमाया अपने बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करे। और इसी तरह एक हदीस में ये भी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना खाने के दौरान अगर कोई लुकमा नीचे गिर जाए तो फरमाया उसको उठाओ, साफ़ करो और उसको भी खा लो। इसकी वजह जब नबी अलैहिस्सलाम ने यह बयान की है, फरमाया वो जो लुकमा नीचे गिरता है अगर इंसान उसको नीचे गिरा रहने दे तो फरमाया तुम उसको शैतान के लिए छोड़ रहे हो। तो फरमाया लुकमे को उठा लो, उसको शैतान के लिए ना छोड़ो। और फरमाया जो बर्तन को साफ़ करना है या अपने हाथों को चाटना है, फरमाया इसलिए है कि तुम्हें नहीं पता किस तुम्हारे खाने के किस हिस्से में अल्लाह ताला ने बरकत रख दी है। तो जब तुम अपने बर्तन को साफ़ करोगे और अपनी उंगलियों को चाट लोगे तो हो सकता है जो खाना उंगलियों के साथ लगा हुआ हो उसके अंदर बरकत हो, तो वो बरकत चाटने से वो बरकत जो है वो हासिल हो जाएगी। तो बरकत के हसूल के लिए फरमाया बर्तन को भी अच्छी तरह साफ़ करो और अपनी उंगलियों को भी चाट लो। और इसी तरह इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान जो है वो खाने की जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है उसकी कदर भी करता है। अगर इंसान इस तरह साफ़ ना करे तो ये ना कदरी हो जाएगी, ना शुक्री हो जाएगी, तो ये भी एक गुनाह है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर खुशी के मौके पे, शादियों के मौके पे, गमी के मौके पे जब खाना वाफर होता है, दावत का एहतमाम होता है तो बहुत सारा खाना ज़ाया होता है। आप देख रहे हैं मैरिज हाल में जाके बर्तन के बर्तन सालन से भरे होते हैं। बंदे लोग जो है वो सालन डाल तो लेते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं, बाकी सारा खाना उसी के अंदर छोड़ देते हैं। तो ये तरीक़ा ना इस्लाम का है, ना हमारा मुआशरे का है, ना सोसाइटी का है। ये एक बिल्कुल जहलाना तरीक़ा है। आपने जितना खाना है आप उतना डालें और खा लें और उसको साफ़ करें, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारा खाना जब ज़ाया करते हैं तो ये ना कदरी है खाने की, ना शुक्री है अल्लाह ताला की ज़ात की। तो ना शुक्री की वजह से अल्लाह ताला नेमतें जो हैं वो खींच लेते हैं। तो इसलिए इंसान जब खाना खुला हो, वाफर मिकदार में हो, तो जितनी तलब है, जितनी ज़रूरत है उतना खाएं, उतना डालें और उसको खा लें और बर्तन साफ़ करके रख दें। ये कोई तरीका नहीं है आप इतना सारा बाज़ लोगों को देखा प्लेटें फुल भरी होती हैं, थोड़ा सा खाते हैं बाकी छोड़ दिया है। बाज़ लोग क्या करते हैं प्लेट भर लेते हैं, अभी कोई और डिश आ गई उसको उसी अंदर छोड़ दिया और दूसरी डिश में से भर लिया और खाना शुरू कर दिया। तो ये तरीक़ेकार जो है बिल्कुल गलत है। इंसान जो है वो खाने की कदर करे और उसकी कदर का ये बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो प्लेट को, बर्तन को साफ़ करें, अपने हाथों को साफ़ करें। एक तो खाने की कदर और दूसरा जो है वो फरमाया बरकत वाला हिस्सा। हो सकता है जो हिस्सा तुम छोड़ रहे हो उसी के अंदर बरकत हो, उसके अंदर शफा हो, तो आप अपनी शफा को भी छोड़ रहे हैं, बरकत को भी छोड़ रहे हैं। तो इसलिए आप जो है वो खाना फिनिश करें, साफ़ करें और अपने हाथों की उंगलियों को चाट लें। और यही तरीका नबी अलैहिस्सलाम का है और इसी तरीके के अंदर जो है वो बरकत हासिल होती है।